सब्सक्राइब कीजिए वोकल फॉर लोकल चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए औरंगाबाद शहर के नए नए बिजनेस आइडियाज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज प्रतीक एंड यू आर वाचिंग वोकल फॉर लोकल, औरंगाबाद का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल। तो जैसे हम जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे हमेशा न्यू न्यू बिजनेस आइडियाज़ आपके सामने लाते हैं। मैंने लास्ट 2 संडे आपको 2 नए नए बिजनेसेस के बारे में बताया, लेकिन मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि सर हमारे पास में बिजनेस तो है लेकिन गिराइक नहीं आ रही है या बिजनेस में तकलीफें बहुत आ रही है। कुछ बिजनेसेस ऐसे थे कि जो काफ़ी अप हुए हैं और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो शटडाउन की स्थिति में आ गए। सो गाइज, इसी समस्या का समाधान ढूंढने और इसी समस्या के निवारण के लिए मैं आज एक एक्सपर्ट के पास आया हूं और मैं आज आपको उनसे मिलाने वाला हूं। तो प्लीज वेलकम द ग्रेटेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर एंड वास्तु एक्सपर्ट। सो प्लीज वेलकम जयश्री अग्रवाल जी। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो थैंक यू आपका कि आपने आपका कीमती समय निकाल कर हमारे व्यूअर्स के लिए इतना समय दिया है, तो बहुत बहुत थैंक्स आपका। यूट्यूब तो मेरे लिए फैमिली है, बिकॉज मेरे जो चैनल है यूट्यूब का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत व्यूअर्स है जो लाइक्स देते, कमेंट्स देते, सजेशंस भी उनको मिलते रहते हैं। मैम, आपका जो सजेशंस है या आपकी जो थेरेपीज़ है तो वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो उसी कारण आपको इतने लाइक्स एंड इतने कमेंट्स और इतना लोग आपको पसंद करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर किसी का बिजनेस अप हो रहा है या किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है, तो इन चीज़ों पे अपनी न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इससे रिलेशन होता है इन चीज़ों? देखिए, नंबर्स में जैसे कि न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और नंबर जो है हमारे ऊपर बचपन से पैदा हुए तब से ही उनका इम्पैक्ट होते रहता है और हर एक सेक्शन में सुबह से लेकर शाम तक वी आर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स। मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, व्हीकल नंबर, ऐसे करके बहुत सारे डेट्स हो गया, क्वांटिटीज़ हो गया। तो अगर ये नंबर्स हमारे बर्थ डेट के हिसाब से, हमारी डेस्टिनी के हिसाब से अगर ये कंपैटिबल रहते हैं, हमारे साथ मैचिंग में रहते हैं, सो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ की आधी से ज़्यादा हर्डल्स कम हो जाएगी। हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ स्मूथली आ जाते हैं और हम बहुत सक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें बस यही है कि हमको वो फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करने के लिए अगर हमारे नेम बर्थ डेट के साथ मैच हो रहा है, सिग्नेचर्स हमारी प्रॉपर है, कलर्स हम बराबर यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे जैसे हम वो लकी नंबर्स को जान लें कि हमारे लिए कौन से लकी नंबर्स हैं और उस डेट्स को, उस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए तो बिज़नेस, आई विल गारंटीड कि बिज़नेस ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और बेस्ट डील्स भी क्रैक हो सकती है इसकी वजह से। तो थैंक्स अ लॉट इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा मैम कि इसके पहले आपने किसी ऐसे पर्सन की हेल्प की विदाउट एनी डिस्क्लोजिंग एनी नेम्स, सो यू कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, तो इट विल बी बेटर फॉर आवर व्यूअर। यस, मेरे पास अभी आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है और ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। और मेरे फील्ड में ऐसे है कि बहुत लोग अपना नाम डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते हैं। सो जस्ट आई विल गिव यू सम 2-3 लाइव एग्जांपल्स। एक स्टूडेंट थे पूना के एंड ही वाज कंफ्यूज्ड कि मुझे MBA लेना है या क्या लेना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी उसको गाइड भी किया था कि कोरियोग्राफी विल बी बेस्ट फॉर यू। तो MBA कहाँ, कोरियोग्राफी इट इज़ अ रियली रिस्क। यस, तो लेकिन उसने कोरियोग्राफी चूज़ किया एंड अकॉर्डिंग टू द माई सजेशंस एंड ही वॉज द बेस्ट, मतलब ही वॉज द कोरियोग्राफर इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन पुणे। मतलब उस लेवल तक बॉलीवुड में भी वो है, एक्ट्रेसेस को डांसेस वगैरह सिखाता है, तो वो उस लेवल तक पहुंच गया बाय गॉड्स ग्रेस कि उसने फॉलो किया और वहाँ तक पहुँच गए। औरंगाबाद में भी आई थिंक बहुत सारे हैं जो मेरा फॉलो करके सजेशंस दे हैव रीच्ड। फिर अकॉर्डिंगली ऑल्सो कि हीलिंग्स में भी पैरालिटिक पेशेंट्स तक भी ठीक हो गए हैं। विद इन 2 months दे वर आउट ऑफ द बेड। मतलब इतना पावरफुल है हीलिंग्स, थेरेपीज जो भी मैं करती हूँ। देन टैरो कार्ड रीडिंग में आई हैव नंबर ऑफ क्लाइंट्स। जैसे यू कैन गेट द गाइडेंस, उसमें कैसे है, गाइडेंस मिल जाता है। आपको कोई स्टक है किसी प्रॉब्लम में, कहीं पर आपको डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है कि हमने इस लड़के से शादी करना चाहिए या नहीं, या ये जॉब नया ऑफर आया है, लेना है कि नहीं। तो टैरो कार्ड रीडिंग का जो हमारा सेशन रहता है उसमें यू गेट दी परफेक्ट गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन कार्ड्स। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिसमें कि मतलब लोगों ने प्रॉपर्टीज़ तक के भी डिसीजंस टैरो कार्ड से लेकर और बहुत ज़्यादा उसमें उनको बेनिफिट मिला है। सो इन दिस देखा जाता है मैम हमेशा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ में ऑलवेज दे आर ऑलवेज कंफ्यूज कि व्हाट वी चूज कि अगर बिजनेस की तरफ जाए या
जॉब्स की तरफ जाए, तो इस पे भी उनकी कुछ हेल्प हो सकती है टैरो कार्ड से? हाँ, जैसे व्हाट इज़ द थिंग इज़, मेरे पास में कंप्लीट पैकेज रहता है। मैं अगर सपोज टैरो कार्ड भी करती हूँ तो उसमें भी आई डोंट सी उसकी डेट ऑफ बर्थ से भी आई विल गाइड कि आपके लिए बिजनेस बेटर है या जॉब करना बेटर है, विच सिटी विल बी गुड फॉर यू इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर। मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ एक ही फील्ड में उसको गाइडेंस दूंगी, बिकॉज मेरी बास्केट में पूरे लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ जेम्स हैं, तो उस हिसाब से ही विल गेट द परफेक्ट गाइडेंस प्रेडिक्शंस फ्रॉम मी। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। मैम, जैसे कि रिसेंटली आई परचेज वन फ्लैट फॉर माई सेल्फ, तो वास्तु का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पर्सनल लाइफ पे, और हम लोग ये काफ़ी मानते हैं, मतलब अपने इसी में। तो वास्तु के ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहो? सी वास्तु जो भी ये मोडालिटीज़ होती हैं, ये सब हमारे लाइफ में 1% तक काम करती है। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, या और दूसरी चीज़ भी, साथ में लक एंड कर्मास, ये भी सब चीज़ें रहेगी। तो वास्तु में अगर हमारे घर की एंट्री रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो वो बंदा जो घर का मेन रहेगा या घर के जो भी सदस्य रहते हैं, वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लक साथ में होगा या फिर नेम करेक्शंस, तो ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। तो इसमें जैसे अगर हमारा किचन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, तो बहुत बार देखा गया है कि लेडीज़ प्रॉब्लम, लेडीज़ लोग का स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। अगर साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ रहेगा तो उस घर में फाइनेंशियल इनफ्लो भी बहुत रुका हुआ रहता है, पैसे अटक जाते हैं। सो वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन दैट वे अगर वो प्रॉपर वे में, बिना तोड़फोड़ के, अगर हम उसको प्रॉपर वे में अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या वास्तु के डायरेक्शंस के हिसाब से उसको रेक्टिफाई कर लो, रेमेडीज यूज़ कर लो, तो वो भी हमारे को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। So we have remedies also. यस, रेमेडीज भी है, आई प्रोवाइड ऑल द थिंग्स ऑल्सो, और बिना तोड़फोड़ का जो भी है सब हम यूज़ कर सकते अरे हैं। क्या बात है! तो कुछ आप मेरे व्यूअर्स को आप आपके रेमेडीज बताना चाहो तो? चलेगा ना। तो रेमेडीज़ इन द सेंस, अभी बेसिक रेमेडीज़ तो सी व्हाट इट इज़, अगर आप साउथ ईस्ट में जो भी आपकी किचन रहता है, वहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब लगा कर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसे का अगर आपका स्टक है तो वो स्टार्ट हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ कम आएंगे। साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है प्रॉपरली कपल्स का, तो यू शुड कीप अ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रोज क्वार्ट्ज के जो डक के पिरामिड क्रिस्टल्स के डक्स आते हैं, हमारे पास है वो? हाँ वो है ना, आई विल जस्ट शो यू। ये अभी जैसे साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, कपल्स का थोड़ा सा किटपिट या खट्टा मीठा चलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये बेस्ट रेमेडी है। ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के डक्स है, इसको लव डक्स बोलते हैं। और ये अगर आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोनों को जोड़ी से रख देते हैं, तो वो कपल के बीच में अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, दोनों की मैचिंग अच्छी होने स्टार्ट हो जाती है। यही पोजीशन है? हाँ, यही पोजीशन में उनको रखना रहता है। और जैसे मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स है, मैं पर्सनली उसको एनर्जाइज करके ब्लेसिंग्स दे के रखती हूँ, और आप जब लेते भी हो तो आपके नाम से उसको ब्लेसिंग्स दे के फिर देती हूँ, ताकि उसके जो इफेक्ट्स है और मल्टीप्लाई हो जाते हैं फिर। इट इज़ लाइक दैट। जैसे कि रेमेडीज आपने मुझे बताई, ये सब कुछ है, इसके इफेक्ट्स है, तो ऐसा कुछ कोई फीडबैक आया है आपको, या फिर कुछ आपके कस्टमर्स को आपने दी है और देने के बाद किसी का फीडबैक या कोई आप शेयर? हाँ, जैसे भी नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट सिर्फ एक्सपीरियंस वाइज, आई हैड अ क्लाइंट जिसको मैंने, मतलब शी वॉज स्ट्रगलिंग फैमिली में, सास के साथ रिलेशंस में, या शादी के 15 साल के बाद भी उसको होल्ड जो मिलना चाहिए घर में बहू को, वो नहीं मिल पा रहा था। सो अकॉर्डिंग टू टॉकिंग टू हर, मैंने उसको सजेस्ट किया था ये जनरेटर रखने के लिए, एंड विद इन 4 days उसका खुद का कॉल आया कि बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड पीसफुल हो गया, और अभी हम लोगों के रिलेशंस भी अच्छे हो गए। वो क्लाइंट औरंगाबाद से ही है? हाँ, औरंगाबाद से ही है वो। लेकिन मैम, ये देखा गया है कि आज की जनरेशन में शादी को लेके डिवोर्सेस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उन पे भी ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है या फिर? हाँ, जैसे व्हाट इज़ द थिंग इज़, मैं जैसे आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन आप लेते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो भी पीरियड चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, सो अकॉर्डिंगली आई गिव द रेमेडीज़। आफ्टर द कंसल्टेशन ही मैं बताती हूँ कि आपको ये सूट करेगा, नहीं करेगा। वी हैव लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ ब्रेसलेट्स जो कि कस्टमाइज भी रहते हैं, और वो प्रॉपर वे में काम करते हैं। बाकी क्रिस्टल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हीलिंग के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके हिसाब से क्या सूट करेगा, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सो अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट देम। हाँ, हमने इतनी सारी रेमेडीज देख चुके हैं, हमने इतने सारे फील्ड में मैम काम करते हैं, तो इसके अलावा कोई और फील्ड है जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को?
हाँ है, बहुत सारी है, उसमें से कुछ जो है, आई एम अ सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो, और लाइफ कोच हूँ, जो पर्सनल कंसल्टेशन लाइफ कोचिंग करके भी आई हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। तो एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो है वो सम्मोहन शास्त्र है, जो क्लाइंट के साथ 1-to-1 ही किया जाता है। क्लाइंट के कॉन्शियस माइंड में काम करके, उसकी सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाके, अगर वो मतलब पर्टिकुलरली कोई पैटर्न उसकी लाइफ का है, बार बार फेलियर हो रहा है, या डिप्रेशन हो रहा है, या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसे लगता है कि बाहर का किसी का कुछ हो गया है, तो ये सब चीज़ों के लिए हिप्नोथेरेपी इज़ द बेस्ट रेमेडी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में अभी बहुत, हाँ, उंगली पे गिनने जैसे है। सो उसमें वी वर्क विद, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे पर्सनैलिटी के साथ हम यहाँ आज मैं आपके साथ बैठा हुआ और थैंक यू। देख रहा हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी का जो कॉन्शियस माइंड होता है उससे कई ज़्यादा पावरफुल उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम हमेशा देखते हैं कि हम गाड़ी से रोज ऑफिस जाते हैं, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता और हम अचानक ऑफिस के सामने पहुँच जाते हैं, गाड़ी तो हम ही चला रहे होते हैं। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। तो ये जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, तो ये कहीं ना कहीं उस सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है या फिर कैसे? हाँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, सी वी हैव माइंड्स, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो जो हम डे टू डे काम करते हैं, दैट वी आर वर्किंग विद द कॉन्शियस माइंड, दैट इज ओनली 10-12% ऑफ आवर माइंड, और बाकी का जो 88-90% है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और उसके पास हमारी लाइफ की सभी मेमोरीज है, फ्रॉम दिस लाइफ, फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो उसमें आपके बचपन में अगर सपोज कोई इंसिडेंट हो गया है जहाँ पर फादर ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, डांट दिया, तो वो बच्चे ने जो भी उस मोमेंट पे परसीव कर लिया, वो ही उसका पैटर्न बन जाता है, और वो बड़े होने तक भी अननोइंगली वो उसी चीज़ को पकड़ते हुए जिद्दी करेगा, या रिस्क उठाएगा, या फिर डिप्रेशन में रहेगा, या सैडनेस में रहेगा। सो वी डोंट नो कि ये कहाँ से आया, आप कितना भी उस पर मेडिकल कर लो या दवाई ले लो या कुछ भी, बट वो अगर हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू हील कर देते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट का वो रिलीज़ हो जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इसी लाइफ का रहे, अगर वो पास्ट लाइफ से भी उसने कुछ भी कैच किया है, तो वी गो इन द पास्ट लाइफ, चेक इट, उसकी वो पास्ट लाइफ को हील करके, एंड देन उसकी इस लाइफ में खुद की तो कंडीशन सॉल्व होती है, आजू बाजू की इन्वायरमेंट, फैमिली, सभी चीज़ें उसकी ठीक हो सकती है उससे। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, या फिर अभी जैसे पेरेंट्स उनका नेम सजेस्ट करते हैं, या बहुत सारे लोग कि भाई ये नाम होना चाहिए, या फिर ये ऐसा होना चाहिए, ये अक्षर से उसका नाम शुरू होना चाहिए, हमेशा हम पूछते थे जैसे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स? न्यूबॉर्न बेबी जो भी रहते हैं, उनके लिए जो भी लकी अल्फाबेट्स रहेंगे उनकी नंबर्स के हिसाब से, तो आई सजेस्ट दी अल्फाबेट्स। फिर पेरेंट्स ने कुछ भी सोचा होगा तो, अदरवाइज आई गिव सजेशंस कि ये नाम उनके लिए बेस्ट रहेगा, सो दे कैन चूज व्हिचएवर नेम। ये सब हमारे कंसल्टेशन में अलग अलग पैकेजेस हैं न्यूरोलॉजी के, जिसमें कवर। ये तो हो गया न्यूबॉर्न बेबीज का। अभी जैसे कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, जैसे अपना बिजनेस चैनल है, तो वो हिसाब से तो उसके लिए भी कोई उसके लिए भी आए सजेशन, मतलब आपका जो भी बिजनेस रहेगा, अगर वो आपके नंबर्स के हिसाब से, सी वी हैव इम्पैक्ट ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है दैट इज आवर डेस्टिनी, तो ये दोनों को तो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारे हाथ में है दैट इज द नेम। अगर हम नेम को लकी फ्रीक्वेंसी में, उसके ग्रुप के नंबर्स में लेकर आ जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमको ग्रोथ मिलेगी। और सो मैम, इसका ये मतलब है कि आप इन सारी चीज़ों के ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी लेते हो, यानी हम जैसे जो यूथ है या जो जिसको ये सीखना है, जिसको इंटरेस्ट है, उनको आप सिखाते भी हो? हाँ, तो उसमें है ना, मेरे ऑनलाइन के वर्कशॉप्स हैं, और बहुत ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और बहुत बेस्ट रिजल्ट्स है। जैसे कुंडलिनी रेकी जो है 1 to 3 लेवल मेरे पूरे ऑनलाइन के वर्कशॉप्स रहते हैं। फिर ये डाउजिंग का मैं सिखाती हूँ, पेंडुलम के डाउजिंग का 8 दिन का वर्कशॉप है ऑनलाइन पे, आपको पूरा कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं ये सब। फिर क्रिस्टल थेरेपी भी, जो आप क्रिस्टल्स देखे हैं, तो वो क्रिस्टल से आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं, तो वो क्रिस्टल थेरेपी का भी कोर्स ऑनलाइन है। स्टार्टिंग जो बेसिक कोर्स है, बेसिक एकदम स्टार्टिंग वाला, बिकॉज आई एम न्यू इन दिस फील्ड, या कोई अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, राइट, तो वो जो कोर्स में कितने दिन का होता है? तो वो जैसे इट कैन बी, कोई भी फ्रेशर भी अगर रहा तो भी वो लोग कोर्स कर सकते हैं। कुंडलिनी रेकी का तो जैसे जो है 3 लेवल्स है, तो वो महीने भर में पूरा कोर्स हो जाता है। 3 जूम मीटिंग्स रहेगी उसकी,
लाइक दैट। और बाकी के भी जो है 8 दिन में आपके कोर्सेज पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इफ़ यू आर रियली न्यू फ्रेशर है तो भी आप बहुत इजीली वो चीज़ें सीख सकते हैं और उनको घर बैठे वो एनर्जीज भी महसूस होती है। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ स्टोन्स यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये स्टोन्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो, कैसे है stones ये का सब है ना जो अपने राशि के हिसाब से जो भी स्टोन्स रहते हैं, जैसे नवग्रह के स्टोन्स, पुखराज, नीलम, पन्ना, ओके, माणिक, फिर मूंगा, ये सभी जो भी है ये सब हमारे पास में बिल्कुल रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट ऑल्सो। क्या बात तो है। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन और रियल जेमस्टोन्स मिलेंगे। इसमें से खोल के देख सकता हूँ मैं? हाँ श्योर, आप देख सकते हैं। ये जो है ये पन्ना है ओके। और ये सब अलग अलग रेंज के वैरायटीज़ के हैं। मैम इसमें क्या होता है जनरली, बहुत से फ्रॉड्स हम देखते हैं, तो हमें कैसे ये पता करना चाहिए या कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इज दिस प्योर, इज दिस जेन्युइन और कुछ ये ऐसे? देखो ये जो भी है इसमें आँखों का ही खेल रहता है। अभी ये जो प्रॉपर वे में जिनको इनकी परख है, समझ में आती है, दे कैन टेल यू, वो उनको पकड़ के भी देख के समझ जाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें सिंथेटिक भी रहते हैं हाँ। और नेचुरल भी रहते हैं। राइट, जो नेचुरल रहते हैं वो 10,000 से लेके तो लाख रुपए तक के भी जाते हैं। ओके। तो इट इज़ लाइक दैट। तो उनको जो भी उनकी नेचुरल चीज़ें हैं परखने के लिए एक जेमोलॉजिस्ट या जो एक पारखी रहता है वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता बट है। इसके जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, गाइस आप भी देख सकते हो, यहाँ पे इनकी जो क्लियरिटी है और इनकी जो एक शाइन है वो एक अलग शाइन आ रही है और एक हटके लग रहा है, हर एक टोन मुझे यूनिक लग रहा है। हाँ, तो वही हर एक का मतलब अलग अलग उसका इफेक्ट भी है। Okay. जैसे ये आपको दिखेगा यहाँ पे ये नीलम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमिताभ बच्चन जी के हाथ में जब उन्होंने पहना था। ओके, तो दिस इज़ द नेचुरल ब्लू सफायर, ओके। नीलम का स्टोन है। मैम आपके हाथ में भी मैं एक स्टोन देख रहा हूँ, तो उसके बारे में Yes. अगर कुछ आप बताना चाहो, ये क्या है? और ये जो है दिस इज सॉरी मैम, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइस, आप देख सकते हो ये काफी ब्यूटीफुल है। ये ब्लू सफायर है सिलोन का, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं और बहुत मतलब आसानी से नहीं मिलेंगे आपको ओके, और बहुत हैवी रेंज के रहते हैं। अच्छा, बट इसके इफेक्ट्स भी बहुत पावरफुल है। ये विदाउट सजेशन कभी नहीं पहनना, नहीं जिन्होंने पहनना चाहिए, रेकमेंड किया है प्रॉपर वे में उसने ये पहना तो ही वो इफेक्ट वो आपको देगा। रंग भी राजा बन जाएगा। इट विल गिव यू Okay. दैट मच। वाओ यार, इसके अगर किसी सजेशन के बिगर हम पहन लेते हैं या कोई मतलब गलती से कुछ ये हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर सजेशंस लेके और प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम जो भी रहा अगर वो पहनते हैं तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ओके, जिनको अगर सूट नहीं करता है तो कभी कभी ब्लू सफायर के आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी दिख जाते हैं या डायमंड्स के दिख जाते हैं। ओके। तो वो जिनको सूट नहीं करता है उनके लिए रहता है। जनरली देखा जाता है कि फीमेल्स में मतलब ऐसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, दे लाइक दिस थिंग्स, तो कभी कभी कोई पहन लेता है, तो अगर हमें यस तो उसमें कैसे है ज्वेलरी एज अ ज्वेलरी अगर आप ये पहनते हो, ओके, कहीं गए 2 घंटे के फंक्शन Okay. में पहन लिया और आके निकाल दिया, ओके, तो वो इफेक्ट नहीं रहता है उसका इतना उतना। इफेक्ट नहीं रहता। बट जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करके उसको प्रॉपर वे में डोनेशंस देकर अगर उस रिंग को पहनते हैं तो फिर वो हमारे एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो फिर हमको उसके इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मैम आपके इस टोन के बारे में कुछ बता रही थी, तो ये Yes. हमारे व्यूअर्स के बारे में आप बताना चाहो तो? दिस इज़ अ लैब्राडोराइट, ये मेरा फेवरेट स्टोन है। ओके, ये क्रिस्टल जो है इट इज़ वेरी गुड एंड पावरफुल टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड योर विशेस। तो इसी हिसाब से मेरे पास में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पूरी नॉलेज आप क्रिस्टल थेरेपी के वर्कशॉप में आराम से सीख सकते ये हैं। पूरा एक वास्ट थिंग है हमारे वाह। समझने के लिए। तो गाइस अगर आपको समझना है क्रिस्टल थेरेपी क्या है तो प्लीज़ आप जैसमीन मैम से संपर्क कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो इनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो ये Okay. क्रिस्टल थेरेपी हो गई, न्यूमरोलॉजी की थेरेपी हो गई, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया। इसके अलावा और क्या है अपने पिटारे में? पिटारे में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स में अफर्मेशंस बना कर देती हूँ, एंजल थेरेपी है, तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे भी क्लाइंट्स आता है कंसल्टेशन के लिए उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स रहती है तो मैं वैसे उसको बना के दे देती हूँ। ओके, सो गाइस आपने जैसे देखा कि आपके बिजनेसेस में जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं या फिर अगर आपके बेबी का आपको जैसे नामकरण करना है या फिर आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, तो आपके पास में एकमात्र उपाय है जयश्री मैम का, और आप प्लीज़ जयश्री मैम से आके कंसर्न कीजिए ताकि आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी अप्स एंड डाउन है आपके लाइफ के वो दूर हो सके। और मैं विश करता हूँ आपके लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटीज़ आए और काफ़ी सारी
चीज़ें आपको मिले, तो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड हमने इतनी सारी आज चीज़ें देखी, इतना सब कुछ देखा, राइट। तो जैसे हमने स्टोन्स देखे या फिर ये, तो इसके अलावा कुछ टैरो कार्ड्स के बारे में या फिर कुछ और आपके रेमेडीज वगैरह मुझे शेयर करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स के साथ बताना चाहो तो आप। श्योर ना, मेरा जो सेटअप है वो एक बार आप देख लो। ठीक है, है ना? आइए यस, बताइए। चलिए। एक्चुअली ये अगर आप पूरे घर में लेकर घूमते हैं बजाते हुए, तो पूरे घर की जो भी नकारात्मक है, जो भी बैड एनर्जीज है, वो निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जीज आपको महसूस होती है। मन हल्का हो जाएगा, स्ट्रेस डिप्रेशन चले जाएगा, लाइवलीनेस आ जाएगी। वाओ, और साउंड भी अमेजिंग लग रहा है, मतलब Yes. एक जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सो कैन आई ट्राई? या यू कैन ट्राई। बाहर से एक टैप करके उसको एंड हल्के हाथ से जस्ट घुमाना है। रब करना है बेसिकली। अच्छा, रब करना है। थोड़ा और इट विल नीड सम प्रैक्टिस। ओह, ये भी एक अलग ही, मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसे सब धीरे धीरे। ओके, सो यू आर, वाओ यार, अमेजिंग। बहुत ही तो व्यूअर्स, आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट कि प्रतीक इज़ डूइंग वेरी नाइस, और उसके चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। औरंगाबाद का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल। यस, वोकल और लोकल। थैंक्स। थैंक यू।